प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर आपका सम्मुख स्वागत है आप सभी का। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। देखिए मेरे अजीजों, प्रभु की अगुवाई में परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ कि होली स्पिरिट की अगुवाई में जो समय और जो काम प्रभु ने दिया है, जिस समय वो बोलता है उस समय हमें वो काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि नवंबर महीने में नाइट प्रेयर चल रही है और नाइट प्रेयर में हर एक वीडियो तैयार होती है परमेश्वर के प्रकाशन में, सामर्थ्य के साथ, उसकी अगुवाई में। और जब नाइट प्रेयर की ये वीडियो आप देखते हो तो आप परमेश्वर का आदर करते हो और शैतान को शर्मिंदा करते हो। हालेलुया। आज का जो टाइटल प्रभु ने मुझे दिया है वो दिया है आपकी कमाई पे। यानी कि जितने भाई बहन, जितने परिवार के लोग कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका पैसा दवाइयों में, डॉक्टरों में, फजूल खर्ची में, बुरी आदत में ना जाए। कैसे और कैसे शैतान चुराता है, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता इस वचन संदेश के द्वारा। तो पिता सभी भाई बहन, सभी परिवार को सुरक्षा देना पिता प्रभु जी, ताकि उनका पैसा जो शैतान चुरा रहा है वो चुरा ना पाए। जो आपने वादा करा है वो वादा पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का वादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन शैतान कैसे आपके पैसे को चुरा रहा है। आपके पति की सारी मेहनत की कमाई शराब में जा रही है, जुए में जा रही है, विषयगर्दी में जा रही है। आप जो पैसा कमाते हो, आप जो पैसा जोड़ते हो, जितनी बहनें, वो दवाई में लग जाता है, नुकसान हो जाता है। कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब, है ना। क्योंकि शैतान की नज़र है आपके पैसों पे। शैतान बैठा है आपके पैसे चुराने। जितनी मेहनत करते हो उसमें से कुछ नहीं खा पा रहे। पैसा कर्जे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई लूट के जा रहा है, कोई आपको धोखा दे के जा रहा है, क्योंकि शैतान को मौका दे दिया है पैसे चुराने का। देखिए वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 10। यूहन्ना 10 की 10। यूहन्ना 10 की 10 क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत का पाए। प्रभु आपको आशीष दे, वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर का काम है चुराना। चोराना यानी कुछ भी। जब आपके जीवन में चोर आ गया तब आपकी ब्लेसिंग हो, आपकी सेहत हो, आपके प्रेम हो, आपकी पवित्रता हो, सब चुरा लेगा, है ना। लेकिन इस समय क्या वचन दिया प्रभु ने? पैसों पे। तो शैतान आपका पैसा चुरा रहा है। जो काम 200 रुपये में होना है वो 2 लाख में होता है, यानी कि फजूल खर्ची। जो काम अच्छा मतलब कम पैसे में होना वो ज़्यादा में हो रहा है। खर्चे आपके ज़्यादा है, आमदनी कम। क्यों? क्योंकि फजूल खर्ची हो रही है। पैसा आ रहा है लेकिन पता नहीं कर रहा कहाँ जा रहा है। कर्ज का कर्ज भाई कमाई है, बच्चों की फीस रुक गई, किराया रुक गया, बहुत कुछ आप ट्रबल में हो। सिर्फ पैसा कमा सारे जने रहे लेकिन पता नहीं चल रहा। कई भाई को तो काम बंद हो गया, कई परिवार को तो नौकरी छूट गई। कमाई के ऊपर बात है। क्यों? क्योंकि शैतान को आपने मौका दे दिया उस पैसे को चुराने का। मैं तभी कहता हूँ परमेश्वर के भाई में, जब हम दान ऑफरिंग देते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, शैतान उन पैसों को देख नहीं सकता, परमेश्वर का बाड़ा बन जाता है। आप कमाओगे एक जने, खाएंगे 10 जने। हालेलुया। आप कमाओगे एक बार, खाओगे अनेक बार। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने दिमाग से चलकर शैतान को तो खुश कर देते हैं, परमेश्वर को नाराज कर देते हैं। वचन साफ कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने, नष्ट करने आया है। वो नष्ट कर देगा। जब आपके पैसे बेकार चले जाएंगे, आप पे कर्ज आएगा। कर्ज के मारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, कर्ज के मारे लोग पागल हो जाते हैं, है ना, भाग जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्यों? शांति नहीं है। पैसा की कमाई नहीं, मेहनत की कमाई है, लेकिन सारी की सारी मेहनत की कमाई शैतान चुरा रहा है, छेद कर रखा है आपकी जेब में। पैसा आने से पहले, तनख्वाह आने से पहले ख़त्म हो जाती है। आपके हाथ में कभी तनख्वाह पूरी आई ही नहीं। बेशक आपकी तनख्वाह 50,000 है, लेकिन उस 50,000 का शैतान पानी फेर देता है, क्योंकि मौका हमने दिया है उसे। वचन कहता है मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत पाए। बिल्कुल, परमेश्वर हमें जीवन बहुतायत कर देने पाता है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपकी कमाई को चौगुनी बढ़कर देना चाहता है। हालेलुया। हम अपनी कमाई को हर जगह वेस्ट कर सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन जब दान ऑफरिंग की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं। और सबसे बड़ी
हम वो काम करते जो शैतान को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया किया कि तूने आज अपना पैसा चर्च में प्रभु के दास के लिए नहीं दिया, ये मेरे लिए रखा है। और वो पैसा शैतान के लिए होता है, और वही चीज़ बड़े आराम से आप नुकसान में दे देते हो। आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, आपका टीवी टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मौका दिया है। मत दो मौका। मैं कहता हूँ मत दो। आप किसी भी चर्च में जा रहे हो, किसी भी भवन में दे रहे हो, मुझे अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि जो ब्लेसिंग मुझे मिली वो आपको मिले, आप देना सीखें मेरे अजीज़ों। शैतान आपके पैसे को चुरा नहीं सकता। मैं दावा कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु आपके पैसे को चौगुनी से आशीष देगा। आप अपना पैसा खा पाओगे कैसे? भजन संहिता 128, भजन संहिता 128 का दूसरी आयत। भजन संहिता 128 की दूसरी आयत क्या लिखा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। पहले आयत से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अगर आपको परमेश्वर का भय है तो आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। भय होगा तो अच्छे काम करोगे, भय होगा तो सही टाइम पे सही समय पे अपनी दान ऑफरिंग जरूर दोगे। लेकिन आप और हम बड़े होशियार बन जाते हैं, किसी की बातों में आके किसी को कुछ समझकर हम सोचते हैं हमने बहुत पैसा बचा लिया है, लेकिन हम मूर्ख हो जाते हैं कि हम पैसा बचाते नहीं, शैतान को ऑफर देते हैं कि मेरा पैसा, मेरी मेहनत की कमाई तू ले जा, और वो ले जाता है। आपका पैसा शादी में लगा, वो शादी टूट गई। आपका पैसा बिजनेस में लगा, वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसमें तो परमेश्वर का बाड़ा है ही नहीं, वो तो शैतान की नज़र है। शैतान का पैसा, आपने अपना पैसा शैतान के हाथ में दे दिया। अगर आप परमेश्वर के हाथ में देखेंगे तो क्या परमेश्वर को बढ़ाएगा? नहीं। परमेश्वर के हाथ में देने वालों के लिए परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हमने क्या कर दिया? शैतान को हाथ में दे दिया। तो अब ना हमारा बिजनेस चलेगा, ना अपनी नौकरी सही लगेगी, बल्कि हम माइनस में रहेंगे, घुटते चले जाएंगे। आज आपके पास मौका है, फैसला आपका है, ये मेरा नहीं। परमेश्वर आपके पैसों को आज बढ़ाना चाहता है, आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, आपके धन संपत्ति को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा जो नाइट प्रे में तूने मुझे दिया पिता, जो आपने मुझे बताया मैंने उनको बता दिया पिता। अब प्रभु जी जब ये तेरा कहना मानते, तेरा आदर करते पिता, तो प्रभु जी आज इनकी नौकरी, इनकी बिजनेस, इनके धन संपत्ति पे जो शैतान का पैर है, शैतान की नज़र है, वो हट जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन्होंने पिता तेरे वादे के अनुसार करा है पिता, जिन्होंने पिता देना सीखा है प्रभु जी, आज उनकी लाइफ में पिता परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग दे पिता, जैसे आपका वादा है वो वादा पूरा कर पिता। हाँ मेरे पिता, इनकी नौकरी, इनके बिजनेस, इनके कमाई, इनके आमदनी पिता, इनको बढ़ोतरी कर यीशु के सामर्थ्य में। जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग दी वैसे पिता आज हर एक भाई बहन को चौगुना ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, नुकसान की समस्या हट जाए, नुकसान की स्प्रेड हट जाए यीशु मसीह के नाम से। और जो काम नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, वो सब दरवाजे जो शैतान ने बंद करके खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो दरवाजे बंद हो जाए जो शैतान ने खोल रखे पिता, नुकसान के दरवाजे पिता, लॉस के दरवाजे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड पिता। आज ये बच्चे आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। हाँ मेरे पिता, इनका पैसा दवाई में, डॉक्टरों में पिता, ओ पिता परमेश्वर इधर उधर खर्च ना होने पाए, इनका पैसा पाप में ना जाने पाए पिता, इनके पैसों पे तेरी नज़र हो पिता। आज मैं इनकी कमाई, इनकी बिजनेस, इनकी आमदनी पे पिता तेरा बाड़ा बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अब तो शैतान का नहीं, तेरा अधिकार हो, तेरा अधिकार हो, और वो बड़े और आशीषित हो पिता, और इसी पैसों में अपना कर्ज उतारने वाले बन सके। आपने प्रार्थना सुनी और ये रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, मैं विश्वास करता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। आपने ऐसा करते मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे भाई, मेरे बहनों, फिर से कहूँगा प्रभु की अगुवाई में, शैतान का नहीं परमेश्वर का कहना माने, आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु के वादे को पूरा करें। प्रभु अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।